नमस्कार का दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक नई कक्षा लेकर के आए हैं। राजस्थान की हस्तकला भाग 1। राजस्थान की हस्तकला संबंधित इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं अमूमन। आइए शुरू करते हैं। हस्तकला क्या है इसके बारे में विस्तार से है जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हाथों से कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना हस्तकला कहलाता है। इनमें मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। इन कलाओं का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व होता है। राजस्थान में शिल्प कला के विकास हेतु 2 शिल्प ग्राम स्थापित हैं। प्रथम हवाला ग्राम उदयपुर में, यानी 2 शिल्प ग्राम है जो कहाँ पर है, तो पहला है हवाला ग्राम उदयपुर और दूसरा है बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। कोटा डोरिया, बुल्यू पोट्री, कठपुतली, सांगानेरी प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, तेवा कला तथा मकराना मार्बल को भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग है वो प्राप्त हो चुका है। इनकी विशेषताएं क्या है? मोटे तौर पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: लोक कला शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। राजस्थान में हस्तकला उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान सरकार द्वारा 1992 की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को संरक्षण देकर इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया तथा 1998 की नीति में हस्तकला उद्योग में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का निर्णय लिया गया। रचनात्मक एवं सृजनात्मक का समावेश, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, क्षेत्रीय विविधता का दर्शन, परंपरावादी कारीगरों की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण, ये हस्तकला की जो महत्वपूर्ण विशेषता है। अब जो प्रमुख हस्तकलाएँ कौन कौन सी हैं, आइए उनके बारे में जो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनाकारी। मीनाकारी क्या है इसके बारे में। ये कलात्मक प्रक्रिया है जिसमें कांच यानी ग्लास के बारीक पाउडर को लगभग 750 से 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए पाउडर को धातु के ऑक्साइड जैसे सोना, चांदी, तांबा, जिंक आदि के ऊपर क्रिस्टलीय पारदर्शी रूप में जड़ दिया जाता है। इससे इन धातुओं पर मणियों जैसे खूबसूरत रंग पैदा होता है। मीनाकारी का कार्य मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्नों तथा सोने चांदी के आभूषणों पर किया जाता है। मीना कांच के पाउडर और केमिकल से बने ठोस मिश्रण को कहते हैं। जब ये पिघले होते हैं और उसी दौरान धातु ऑक्साइड और मिनरल मिलाकर इसे रंग दिया जाता है। किसी भी धातु की सतह पर मीने से सजावट के काम को मीनाकारी कहते हैं। फारसी भाषा में मीना का अर्थ स्वर्ग होता है, यानी स्वर्ग का नीला रंग। इस कला का विकास ईरान में हुआ तथा मुगलों द्वारा इसे भारत लाया गया। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में आमेर के कछावा शासक जो राजा मानसिंह प्रथम थे ने लाहौर से कुशल मीनाकारी को अपने साथ लाए तथा उन्हें दरबार में जगह दी। तभी से जयपुर में इस कला का विकास प्रारंभ हुआ। सवाई जयसिंह द्वितीय को इस काल का प्रशंसक एवं संरक्षक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के कोने कोने से तथा ईरान से इस कला के कलाकारों को बुलाकर जयपुर में बसाया एवं इस कला को पर्याप्त संरक्षण जो दिया। मीनाकारी की प्रक्रिया। दुनिया में मीनाकारी के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में जो तकनीक लोकप्रिय है उसे सैम्पलेव कहा जाता है, जिसका फ्रेंच भाषा में अर्थ है उठी हुई जगह। इस तकनीक में मीना को धातु से बने गड्ढों में भरा जाता है और धातु के किनारे बाहर निकले रहते हैं। प्रक्रिया के पहले चरण को घाट बनाना कहते हैं। इसमें गहने के उस हिस्से का आधार तैयार किया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। धातु को पहले आग पर रखकर पिघलाया जाता है, फिर इसके तार या पत्रे बनाए जाते हैं और फिर इसे अंचा आकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आकार देने के लिए धातु को दबाया जाता है और झालना की क्रिया भी की जाती है। उदाहरण के लिए अगर फूल जैसे कान की बाली बनानी है तो इस प्रक्रिया में धातु को फूल का आकार दिया जाता है। अगले चरण के आधार पर डिजाइन जैसे फूल, पत्ती आदि बनाई जाती हैं। इसके बाद डिजाइन को उकेरा जाता है। उकेरने के बाद मीनाकारी के पहले धातु को धोया जाता है। अब मीनाकारी का काम शुरू होता है।
मीनाकारी का काम मीना से ही शुरू होता है। शिल्पकार के पास अलग अलग रंगों के मीना होते हैं जो छोटे टुकड़े या केक में उपलब्ध रहते हैं। इनका पाउडर बनाया जाता है। इस काम में पानी का इस्तेमाल होता है। मीना के पाउडर को फिर रंग भरने के पत्रे में डाला जाता है। पतरे से थोड़ी थोड़ी मीना लेकर डिजाइन में भरा जाता है तथा इसे पकाया जाता है। भराई एवं पकाई की प्रक्रिया 5-6 बार की जाती है ताकि डिजाइन के हर हिस्से में रंग भरा जा सके। प्रक्रिया का अगला चरण फिनिशिंग का होता है। इस प्रक्रिया को मनछाई कहते हैं, जिसमें धातु को चमकदार और चिकना बनाया जाता है। इसके बाद इसे फिर पकाया जाता है। पकने के बाद इसे एसिड वाले द्रव या इमली के पानी से साफ किया जाता है, जिससे चमक पैदा होती है। इस तरह मीनाकारी वाली एक सुंदर वस्तु तैयार होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो कार्य मीनाकारी का होता है वो जयपुर में होता है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मीनाकारी कार्य कहाँ होता है तो जयपुर में होता है। इसके नीचे अंडरलाइन कर ले। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह को माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुदरत सिंह किस कला से संबंधित हैं तो मीनाकारी से संबंधित हैं। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। कांच पर सोने की मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर तथा अलवर प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पीतल पर मीनाकारी के लिए कहाँ के जिले पर, कौन से जिले प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। पीतल और मीनाकारी सर्वाधिक कार्य अलवर में होता है। चांदी पर मीनाकारी राजस्थान में उदयपुर, बीकानेर और नाथद्वारा में होती है। ये प्रश्न में पूछा जाता है तो इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लें। कुंदन कला, दूसरी कला की ओर बढ़ते हैं और ये कला है कुंदन कला। कुंदन का अर्थ होता है अत्यंत परिशुद्ध सोना। स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है। जयपुर इस कला के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3 पर है थेवा कला। थेवा कला कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म एवं कलात्मक चित्रांकन है। विभिन्न रंगों के कांच को चांदी के महीन तारों से बनी फ्रेम में डालकर उस पर सोने की बारीक कलाकृतियाँ उकेरने की अनूठी कला थेवा कला है। इस कला में लघु चित्रकारी एवं मीनाकारी का अनूठा एवं बेजोड़ समन्वय प्रदर्शित होता है। इसमें रंगीन बेल्जियम कांचों का प्रयोग होता है। ये कला लगभग 500 वर्ष पुरानी है तथा राजघराने के संरक्षण में इसका विकास हुआ। थेवा कला की प्रक्रिया, थेवा कला में शीशे पर सोने की बारीक कलाकृतियाँ की जाती हैं, जिन्हें कुशल और दक्ष हाथ छोटे छोटे औजारों की मदद से बनाते हैं। इस कला में सर्वप्रथम कांच पर सोने की शीट लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, जिसे थारना कहा जाता है। फिर दूसरे चरण में कांच को कसने के लिए चांदी के महीन तार से बनाई जाने वाले फ्रेम का कार्य किया जाता है, जिसे वाडा कहा जाता है। ये प्रश्न भी है कि वाडा क्या है और थारना क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद तेजाब में सफाई की जाती है। इस प्रकार शीशे पर सोने की सुंदर डिजाइन युक्त कलाकृतियाँ उभर आती हैं। ये कहा जाता है कि दोनों प्रक्रिया थारना तथा वाडा के प्रथम 2 अक्षरों से थेवा नाम उत्पन्न हुआ है। इस कला में बहुमूल्य आभूषण बॉक्स, प्लेट्स, सिगरेट बॉक्स, इत्रदान, फोटो फ्रेम, पाजेब, साड़ी पिन, मंगलसूत्र, अंगूठी, फूल पत्ती की आकृति आदि बनाई जाती है। इस कला पर प्रतापगढ़ के सोनी परिवार का एकाधिकार है, यानी जो प्रसिद्ध जो इसके है कारीगर वो है नाथूजी सोनी, राम प्रसाद जी राज सोनी, शंकरलाल राज सोनी, रामविलास राज सोनी, वंशतीलाल सोनी, मेष राज सोनी। इसके जो प्रसिद्ध है जो कलाकार है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित हो चुके हैं। और महेश राज सोनी को तो पद्मश्री भी मिल चुका है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बादला यानी जिंक निर्मित पानी की बोतल जिसके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है। इसमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है और जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है कि बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। बादले हैं वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। उस्तकला, इसमें ऊँट की खाल के कुंपों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्शा का कार्य किया जाता है। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। तबक, ये प्रश्न भी पूछा था कि तबक क्या है। चांदी के तारों से आभूषण बनाने की कला तबक कहलाती है। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है। तो तबक के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो मुरादाबादी यानी पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का जो कार्य किया जाता है मुरादाबाद
कहलाती है। और ये जो कला है जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। अगला है तारकसी। चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों व कलात्मक वस्तु बनाने की कला है तारकसी कहलाती है। तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला है कोप्तगिरी। फौलाद की बनी वस्तु पर सोने के पतले तारों से जड़े का कार्य कोप्तगिरी कहलाता है। ये कला दमिश्क से जयपुर आई। इस कला के जो प्रसिद्ध केंद्र है वो जयपुर और अलवर है। तहनीसा यानी इस कला में डिजाइन को गहरा खोदकर उसे पतला तार भर दिया जाता है, तो वो थी तहनीसा। रत्न भूषण मूल्यवान पत्थरों से युक्त सोने चांदी के आभूषण बनाना। जयपुर को रत्नों के अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो पहले भाग के हस्तकला संबंधित आपका अध्याय था। बाकी बची जो हस्तकलाएँ हैं वो मैं आपके लिए अगले है जो अध्याय में लेकर के आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो अच्छी तैयारी हो सके, अच्छे अभ्यास हो सके, आराम से जो आप इसके स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एकता क्लासेज करणु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जैसे अन्य प्रतिभागियों तक भी यह जो वीडियो पहुंच सके और वो इससे है जो लाभान्वित हो सके। आगे वाले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।